हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर डी यू हब। तो आज हम आपका करने वाले हैं योर कंपनी लॉ का कंप्लीट यूनिट 1, जिसमें हम आपको क्या कवर करेंगे। कंप्लीट जो यूनिट 1 में जो जो पोर्शन आपको पढ़ना है डिटेल में, और ये जो नोट्स हैं बेसिकली ऑथेंटिकेटेड अप्रूव्ड बाय द प्रोफेसर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, उनके नोट्स हैं। तो यहाँ से आप अपना कंप्लीट पोर्शन की तैयारी कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और कौन कौन से पॉइंट जो आपको कवर अप करने हैं अपने पेपर के लिए, जिसके थ्रू क्या होगा आप अपनी तैयारी जो है वो अच्छी कर पाएंगे। तो पहला हम जो टॉपिक पढ़ना है जी, कम नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ रखा है। व्हाट इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। ये जो आपको जो वाइवा लेंगे टीचर, जो इंडिया जो आपका असेसमेंट होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा, इसमें ये वाला क्वेश्चन हाईलाइटेड रहता है। व्हाट इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। इट इज़ अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी टू द एडमिनिस्ट्रेटर एंड अ प्रोविजंस फॉर द कंपनी एक्ट टू एजुकेट द डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू द कंपनी रजिस्टर अंडर द कंपनी। यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल एक क्या है, एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। क्या है हमारी, एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है टू द एडमिनिस्ट्रेटर प्रोविजन फॉर द कंपनीज एक्ट। क्या करती है ये, डिस्प्यूट्स जो कंपनी से रिलेटेड हैं, जो रजिस्टर्ड इन इंडिया है, कोई भी डिस्प्यूट जो रिलेटेड हुए कंपनी से रिलेटेड, वो हमारे कहाँ आएंगे, आपके कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में आएंगे। अब कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल से ही इसका जो बना हुआ है, यहीं से एक और चीज़ हमारे जो एक लॉ जो है बेसिकली उसके थ्रू हमारे तहत ये बना हुआ है। नेशनल कंपनी लॉ एप्टेट क्या होता है, हियरिंग अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल। यानी कि जो अभी आपका ट्राइब्यूनल में जो भी केस लड़े जाएंगे ना, उससे जो अगेंस्ट में, यानी कि जो उसमें जो आपकी हियरिंग होगी कोर्ट की, जो लेना देना होगा, वो कहाँ होगा, आपका नेशनल कंपनी लॉ एप्टेट ट्राइब्यूनल में होगा। फिर हम पूछते हैं कि व्हाट इज़ अ रजिस्टर ऑफ अ कंपनी। रजिस्टर ऑफ द कंपनी क्या होती है, तो ये क्या है जी, ये आपका क्या है, एक फुल टाइम ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी क्या होता है, कौन होता है, आरओसी। आपको पूछ सकते हैं पेपर में कि आरओसी क्या है, तो क्या है, एक ऑफिसर है जो कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट टू द रजिस्टर कंपनी फ्लोटेड इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी टू इंश्योर दैट सच कंपनी कंप्लाई विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। आप ये आपके एमसीक्यू या आपके वाइवा में या देखना, आपको ये हमेशा पूछा जाएगा कि क्या है, कितने करेंटली हमारे जो स्टेट्स हैं, हमारे इंडिया में कितने आरओसी अवेलेबल हैं, तो कितने हैं, 25। इसका आपको ध्यान रखना, कितने हमारे 25 रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी ऑपरेटिंग फ्रॉम द ऑफिस ऑल द मेजर स्टेट्स इन इंडिया। 25 रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी है जो क्या कर रहे हैं, हमारे जो ऑल ओवर जो इंडिया इसको रेगुलेट कर रहे हैं। जैसे कहाँ कहाँ पे एग्जांपल आप लोगे, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड बहुत सारे अलग अलग का एग्जांपल आप लेके अपने देख सकते हैं। फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर, ये पूछेगा हु आर द ऑफिशियल लिक्विडेटर, कौन होते हैं आपका ऑफिशियल लिक्विडेटर। दीज आर द ऑफिशियली अटैच टू द एवरी हाई कोर्ट इन सच सेट दे कंडक्ट द वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। लिक्विडेटर क्या है, एक वो पर्सन होता है जो अपॉइंट किया जाता है बाई कौन, जो हाई कोर्ट से लिंक्ड होता है बेसिकली। तो क्या करता है, जो आपका कंडक्ट करता है योर कंप्लीट वाइंडिंग अप प्रोसेस। वाइंडिंग अप जब भी आपका प्रोसेस होगा कंपनी में, कौन कंडक्ट कराएगा, लिक्विडेटर। जब भी आपको कंपनी को लिक्विडेट करना है, लिक्विडेट मतलब कहते हैं बंद करना है, तो बंद करना है तो कौन करेगा आपका, वो वाइंडिंग अप प्रोसेस जो कंप्लीट कौन कराएगा, आपका ऑफिशियल लिक्विडेटर आपको करना होगा। फिर अपन हाल देखेंगे हम रीजनल डायरेक्टर, कि रीजनल डायरेक्टर कौन होता है आपके। जैसे अब ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको फैमिली होना पड़ेगा अपने कंपनी लॉ पढ़ने से पहले, तो कौन है आपके रीजनल डायरेक्टर, जो कौन कौन से होते हैं, ये भी आपके कौन होते हैं, ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है टू सुपरवाइज द वर्किंग ऑफिसर ऑफ आर ओ सी। यानी कि ऑफिस देखो, जो आपका वर्किंग ऑफ, हमने रजिस्टर ऑफ द कंपनी पढ़ा था, कितने थे हमारे, 25 रजिस्टर ऑफ द कंपनी थे। और उसी 25 रजिस्टर ऑफ द कंपनीज को सुपरवाइज करने के लिए हमारा कौन बना है, जो आपका रीजनल डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। यानी कि रीजनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, पहला क्या होगा, सुपरवाइज करना, और दूसरा क्या होगा, अपॉइंट करता है, कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है फॉर द वर्किंग एंड द ऑफिसर्स ऑफ आरओसी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर। यानी कि जो अभी हमने ऊपर जो दोनों पढ़े हैं, इन जैसे ये आपका आरओसी और जो ऑफिशियल लिक्विडेटर को ऊपर इनका जो मालिक होता है, बॉस कौन होता है, ये आपको अपना देखने को मिलेगा, रीजनल डायरेक्टर होता है। ठीक है, अब हमने जो रीजनल डायरेक्टर होते हैं, टोटल हमारे ओवरऑल कितने हैं, कितने हमारे रीजनल डायरेक्टर हैं, तो उसका और इसके स्टेट्स के नाम ये आप अपने कर लेना, क्योंकि ये आपके वाइवा या फिर आपका जो भी इंटरनल असेसमेंट लिया जाएगा बाय द टीचर्स ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी और भी कॉलेजेस के, तो वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि देखने को 1 मार्कर में देखने को मिल सकता है कि ओवरऑल 7 रीजनल डायरेक्टर्स आपको प्रेजेंट है, जो इंचार्ज हैं करेंटली कितने हैं, 7, ये ऑफिशियली है। ठीक है, ये कोई इसमें ऐसे नहीं कि चेंज हो गया या कभी आपको इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई, 7 रीजनल डायरेक्टर्स आपके प्रेजेंट हैं।
ठीक है, अब हम अगला देखते हैं अपना यहाँ पे स्पेशल कोर्स। स्पेशल कोर्स क्या होते हैं? ये क्या होता है, स्पेशल होते हैं भाई, जो क्यों? क्योंकि इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट करती है फॉर द स्पीडी, ये स्पीडी काम हो सके, आपका ऑफेंसेस जो भी हो रहे हैं वो क्या हो सके, आपके जल्दी जल्दी सेटल हो सके। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, सिंगल जज होता है। जज जैसे अलग अलग जज होते हैं, जैसे आपको सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो एक जज नहीं मिला, 3 4 जज 5 6 जज मिलेंगे बैठे हुए, जो आपसी सहमति से आपको अपने फैसला सुनाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, एक सिंगल जज होता है जो आपका करेगा। ठीक है, तो ये था यहाँ पे कुछ बेसिक्स जो आपने कंपनी लॉ शुरू करने से पहले पढ़ेंगे। अब हम आपके यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं आपको पहले क्रक्स बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। हम इसको पार्ट वाइज पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको कंप्लीट एक साथ पढ़ा दूंगा या कंप्लीट एक साथ करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी और हो सकता है पेपर का टाइम आप देखो भी नहीं। ठीक है, तो यूनिट 1 हमारे अगले वीडियो में आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट नोट्स हैं अकॉर्डिंग टू प्रोविजन सेक्शन, जो भी आपके लिखे जाने चाहिए आपके पेपर में, जो आपको 90 आउट ऑफ 90 लाने में मदद करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो नंबर होते हैं, देखो क्या होता है, रिजल्ट क्या बता दूँ कि आपको जो इंटरनल होगा उसमें आपको अलग पास होना होता है, जो आपके ट्यूटोरियल होंगे उससे आपको अलग से पास होना होता है, और आपके फाइनल जो आपकी मार्कशीट बनती है और 90 जिसमें आपका CGP या SGP कैलकुलेट होता है उससे आपको अलग से पास होना पड़ता है। तो दिस इज़ द क्राइटेरिया। एंड हाँ, ये जो अभी जो मैंने कराई थी बेसिक, और आगे हम अपना जो आपका जो आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम कंप्लीट डिटेल हम आपको कंपनी लॉ के बारे में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।